बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। जगत जननी माता जानकी की जय। माता पार्वती की जय। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग चल रहे हैं। आज का जो मुख्य हमारा स्लोगन है कि कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम रहता है कि कौन सा कर्म ऐसा है कि जो प्रारब्ध के निमित्त होता है और कौन सा ऐसा कर्म होता है जो पुरुषार्थ या आगे के लिए बनता है। तो महान संत हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके द्वारा उनके वाचन से यह है कि जब कोई भी घटना आपकी घटती है और ऐसी घटना जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था, चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, कभी भी हमने सोचा नहीं था और वो घटना घट गई या वो हमें लाभ मिल गया, वो समझिए कि किसी पूर्व जन्म का या किसी पूर्व के प्रारब्ध का हमें फल मिल रहा है। और जब हम किसी भी घटना को सोच विचार करके क्रियान्वित करते हैं तो इसका अर्थ हम उसका कर्म बना रहे हैं। और हमें इससे ये संदेश मिलता है कि हमारा कर्म ऐसा ही हो कि ईश्वर की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, और साथ साथ उस ईश्वर और भगवत की प्राप्ति के साथ ही इस राष्ट्र और इस समाज का कल्याण हो, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अगले पड़ाव में 231वां दोहा के बाद माता सीता जी जो फुलवारी में जाती हैं और प्रभु को देखती हैं तो क्या लिखते हैं, ये देखिए। लिखते हैं कि चितवती चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलो की मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं प्रभु का। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के बाल मृग नैनी, मृग के छौने किसी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। और श्वेत कमलों की कतार कैसे बरस रही है? लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गात श्यामल किस गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहरी में से, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि है जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर नेत्र थकित हो गए मतलब निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने टकटकी उनकी लग गई। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर देख रही हो। लोचन मृग राम हिउर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम वस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। कितनी बढ़िया बात है। अर्थात अब उस पलकों से जब नेत्रों के रास्ते अंदर आ गए और किवाड़ लगा दिया, अर्थात अब वो बाहर जाने वाले नहीं हैं, वही के वही रहेंगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। जब लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल भी लगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप
में से प्रकट होते हैं, लता में से ऐसे निकलते हैं मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकल रहा हो। हमारे प्रभु कितने सुंदर हैं कि ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन गोस्वामी जी ने लिखा है कि शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर वर्णन है प्रभु का। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटी कच घूर घूघर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। हमारे प्रभु की छवि इतनी सुंदर है कि देखते नहीं बनता। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाएंगे। उर्मणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला, शंख के सदृश सुंदर गला, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, और हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सखियां वर्णन कर रही हैं, आगे क्या कहती हैं? के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखी नया पान। सिंह की सी कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंधि नहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनुमति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर, जब सखी बोलती है तो माता सीता जी सकुचाकर नेत्र को खोलती हैं और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा और देखती हैं, और नख से शिखर तक श्री राम जी की शोभा देखकर वह फिर उनके मन में तुरंत अपने पिता का प्रण याद आ जाता है, मन क्षोभित हो जाता है, क्योंकि प्रण तो बहुत कठोर था। परबस सखी न लखी जब सीता, भयं गहरु सब कहीं सभीता, पुनिया उबयहि बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी कयाली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, अर्थात प्रेम के वश में देख लिया, तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी, अर्थात उन्होंने संदेश और सूचना भी दे दिया कि हम लोग कल भी आएंगे इसी समय।
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उरयाने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज स्थिर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न ठोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार इधर उधर घूम करके देखना चाहती हैं हमारे प्रभु की छवि को अपने मन में बैठा करके वह बार बार उनको निहारना चाह रही हैं। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से सीता माता को चिंता होता है, ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ होता है, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश ऐश्वर्य के विस्मित हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो उठी। प्रेम के विवश होकर के प्रभु के ऐश्वर्य को वह भूल गई, लेकिन ज्यों उनको याद किया तो वह क्या सोचते सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली और वो समझ जाती हैं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, प्रभु अब उधर माता जी को जाते हुए देख रहे हैं, तो परम प्रेम मैं मृदु मस्कीन ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भक भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम के कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी वृत्त में पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली। अब भवानी जी के मंदिर में जा रही हैं तो क्या कहती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चिकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। माता जी की आराधना कर रही हैं, माता पार्वती की। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसानायमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। माता जी उनकी वंदना करती हैं। अब उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि पति देवता सुतीय महु, मातु पर प्रथम तव सेख। महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आप कि अपार महिमा के हजारों सरस्वती और शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माता जी कह रही हैं कि हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, चारों फल मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे सुलभ हो जाते हैं। हे देवी,
आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा पुर पुर सबहि के, किन्हें प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गए वह देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने अपने इन भावों से माता पार्वती जी के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊं, बोली गौरी हर सुहिय भरेऊं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक करके और मूर्ति मुस्कुराई, खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहु मन कामना तुम्हारी। माता पार्वती जी अर्थात माता गौरी जी का मन प्रफुल्लित हुआ तो कह रही है, हे सीता सुनो, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। बोलिए माता पार्वती की। इस प्रकार से माता जी ने आशीर्वाद दिया। आगे, मनु जाहि राचहु मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी पूजी पूजी, मुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय से हर्षित हुईं और तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौटी। जानी गौरु अनुकूल सिया, हिया हर सुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता और सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बोलिए माता सीता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी लोग सुनिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बढ़ाइए। यह पहला हमको लगता है प्रयास है कि पूरे श्री रामचरितमानस को एक 5 दोहे 6 दोहे को लेकर के एक ऐसा खंड बनाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जहां भी है अपने गाड़ी में अपने घरों में लगाकर सुन सकता है और अक्षरशः ज्ञान अर्जन कर सकता है। इस प्रकार से आज बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।